हमारे कैंडिडेट्स वो नेशनल असम्बली में और वो प्रोविंशियल असम्बली पंजाब और प्रोविंशियल असम्बली केपी के इंशाअल्लाह ताला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एज अ पार्टी ज्वाइन करेंगे। रिजर्व सीट्स का जो कोटा होता है वो सियासी पार्टी के प्लेटफॉर्म से होगा और उसके लिए इंशाअल्लाह ताला हमारी जस्तजू होगी। विफाक पंजाब और केपी में पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। मखसूस नशस्तों के लिए जिद्दोजहद का आगाज तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में 180 नशस्तें हासिल की। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब की MWM के सरबरा अल्लामा राजा नासिर अब्बास और साहबजादा हामिद रजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, मिलकर आगे बढ़ने का फैसला। साहबजादा हामिद रजा साहब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं। बेहतरीन ऑप्शन वही है, ना फर्क हो सकते हैं, हम हैं ही एक। पॉलिसी इमरान खान साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। जिस किसी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कठिन मुश्किल वक्त में छोड़ा है उसकी वापसी का रास्ता सिर्फ एक शख्स कर सकता है और वो है कैदी नंबर 804। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला है। NH 40 से अंजुम अकील, NH 47 से तारिक फजल चौधरी और NA 48 से खुर्रम नवाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। तीनों के नोटिफिकेशन PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने चैलेंज किए थे। तो ये है कि ये हमारा जो है वो खदशात साबित हो गए। जो हम कह रहे थे, बार बार कह रहे थे कि हमारा मैंडेट चुराया गया है। 180 सीटें हमें आई हैं और हमें जो है 93 दी गई। इंतखाबात से मुतालिक खदशात दुरुस्त साबित। PTI रहनुमा और वकील लतीफ़ खोसा कहते हैं हमारे जुडिशल अफसरान की तैनाती सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद की। अब इंतखाबात में धांधली का अंजाम भी देख रहे हैं। लीव एप्लीकेशन लेने दें, फिर उसके बाद आप लोग लीव एप्लीकेशन लेने दें। तशरीफ रखें प्लीज, अपनी नशिस्तों पे चलें प्लीज। सेनेट इजलास में PTI का एहतजाज, इलेक्शन चोरी और धांधली ज़दा इलेक्शन नामंजूर के नारे। अरकान चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने बैनर लेकर पहुंच गए। लाहौर में मानसेरा के बैलेट पेपर छापने का मामला गर्म हो गया। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी कहती हैं PTI सोशल मीडिया ब्रिगेड ने ड्रामा किया। FIA तहकीकात करे और मुल्जिमान के नाम ECL में डाले जाएं। मरकज में हुकूमत साजी का मामला आज तय पाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। सेनेटर इसाक डार की रिहाइश गाह पर मुज़ाकरात। काफ लीग, MKM और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को एतमाद भी लिया जाएगा। हर जमात को अरकान की तादाद के मुताबिक काबीना में नुमाइंदगी देने का फैसला। नवाज शरीफ भी इस्लामाबाद पहुँच गए। पेशावर हाईकोर्ट ने अली अमीन गंडापुर और सेनेटर फैसल जावेद की जमानतें मंजूर कर ली। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं वफाक से खैरात नहीं, अपना हिस्सा मांगेंगे। पानी PTI का वकला और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की इजाजत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ रैली निकालने पर मुकदमा। इस्लामाबाद के थाना को हिसार में शुएब शाहीन, शेर अफजल मरवत और अली बुखारी के खिलाफ FIR कट गई। दफा 144 की खिलाफ वर्जी और सरकारी मुलाजमीन के साथ मज़ाहमत की दफात शामिल। PRO कोयटा के दफ्तर पर 4 जमाती इत्तेहाद का धरना। गुज़श्ता रोज की बारिश के बाद 11 रोज से जारी एहतजाजी कैंप में लगी कनातें उखड़ गईं। कारकुनों की तादाद भी कम होने लगी। इंतखाबात का कदम करार देने की दरख्वास्त देने वाले ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान ने अपील वापस ले ली। राबता करने पर नंबर बंद मिला। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को वज़ारत दिफा के जरिए नोटिस। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के साथ मजाक नहीं हो सकता। दरख्वास्त गुजार को कहीं से भी लाकर पेश करें। क्या अपील पब्लिसिटी के लिए फाइल की थी? समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। कमिश्नर रावलपिंडी के इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात। आला सतह की तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने तहरीरी बयानात जमा करा दिए। तमाम इल्जामात मुस्तरद।
इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी उज़रदारियों से मुतालिक इस्लामाबाद खैबर पख्तूनख्वा के लिए मजीद 2 ट्रिब्यूनल्स के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में इंतखाबी ट्रिब्यूनल के लिए नाम अब तक मौसूल नहीं हुए। ने 43 टांग में 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग। कोट आजम में पोलिंग स्टेशन के बाहर पुलिस बख्तर बंद पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द हलाक। JUIF के उम्मीदवार मौलाना असद महमूद और आज़ाद उम्मीदवार दावर खान कुंडी के दरमियान सख्त मुकाबला। वज़ीर-ए-आज़म जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें हटा देना चाहिए। लापता बलोच तलबा की अदम बाजियाबी के केस की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। गैर हाजिर वज़ीर-ए-आज़म के 28 फरवरी को एक बार फिर तलबी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए जिन पर इल्ज़ाम है उन्हीं पर मुश्तमिल कमेटी बनाकर रिपोर्ट मांग लेते हैं। 3 हुकूमतें अब तक लापता बलोच स्टूडेंट्स का बाजियाबी का कुछ नहीं कर सकीं। इस्लामाबाद में कोई इगवा हो तो FIR IG के खिलाफ होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट शेर अफजल मरवत के घर पर छापे पर बरहम। अदालत ने कहा IG 10 दिन के लिए जेल चला जाए तो किसी की जुर्रत नहीं होगी। IG इस्लामाबाद और SP CTD आइंदा समाअत पर हाजिर हों। DC ने 3 MPO का गैर कानूनी इस्तेमाल किया। तौहीन अदालत का केस चल रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस की समाअत। चेयरमैन PTA, चेयरमैन पैमरा, DG FIA की अदालत पेश न होने पर अदालत बरहम। जस्टिस बाबर सित्ता ने रिमार्क दिए कि क्यों ना इन अफसरान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। आइंदा समाअत पर मेडिकल रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार समेत लाहौर की तमाम बार एसोसिएशन ने लाहौर में सिविल अदालतों की तकसीम का नोटिफिकेशन वापस लेने के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को 2 रोज का अल्टीमेटम दे दिया। 50 मुहाफिजों के साथ घूमने वाले अंडरवर्ल्ड के बालाश टिपो का कत्ल। लाहौर में शादी की तकरीब के दौरान फायरिंग का निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में हमला आवर भी हलाक। मुकदमा दर्ज। भाई का कहना है कि मुल्जिमान ने ललकार कर कहा कि तैफी भट्ट और गोगी भट्ट से दुश्मनी का मजा चक। पुलिस ने हमला आवर की शनाख्त शेखपुरा के रिहायशी मुजफ्फर हुसैन के नाम से कर ली। नया मोबाइल खरीदना मौत का पैगाम ले आया। कराची में मली नदी के करीब डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से टेलर मास्टर जाबहक। मकतूल 3 बच्चों का बाप था। रिजल्ट में 2 नंबरी। कराची में इंटर बोर्ड के 2 साबिक चेयरमैन, साबिक कंट्रोलर इम्तहानात समेत 8 अफसरान के खिलाफ मुकदमे का इंदराज। मुल्जिमान पर इंग्लिश, बॉटनी, जोलॉजी और केमिस्ट्री के पर्चों में घपलों का इल्जाम। मुल्क में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। किला अब्दुल्ला, कोजकटाप, शेलाबाग, तोबा चकजई समेत कई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश और बर्फबारी। मरी में सयाहों के लिए एडवाइजरी जारी। लाहौर और इसको गिर्द नवा में बारिश। कसूर, पतोकी, मुरीद के शेखुपुरा और दीगर शहरों में भी बादल बरसे। आज कराची, सजावल, ठट्टा में कहीं कहीं बूंदाबांदी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में छतें गिरने के वाकयात में 4 अफराद जाबहक, मुतादिद जख्मी। रमजान से पहले ही महंगाई का तूफान। कराची में बकरे का गोश्त 1540 रुपए से बढ़कर 1700 रुपए किलो हो गया। बच्चे का गोश्त 800 रुपए के बजाय 950 रुपए किलो में फरोख्त। कमिश्नर कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। गजा में इसराइली हमले जारी। मजीद 66 अफराद शहीद। खान यूनिस में 22, वस्ती गजा में 44 शहादतें। 24 घंटों में 150 फलस्तीनी शहीद। शोधा की तादाद 29,000 से भी बढ़ गई। अल-क़स्साम के जवाबी हमले। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं फ़लस्तीनी रियासत बनाने की फौरी ज़रूरत है। इजरायली जंगी काबीना ने मार्च में रफा ऑपरेशन शुरू करने की डेडलाइन दे दी। इजरायली वजीर एनी गेट्स ने कहा है कि हमास 10 मार्च तक तमाम यरगमालियों को रिहा कर दे वरना रफा में ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। रमज़ान के दौरान फ़लस्तीनियों का मस्जिद अल अक्सा में दाखिला महदूद करने की भी मंजूरी। बहरैमर में बल्गारिया से UAE जाने वाली माल बरदार जहाज पर हमला। अमरीका का यमन के 5 फौजी ठिकानों पर मिसाइल दागने का दावा। PSL में आज लाहौर कलंदर्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। गुज़िश्ता रोज कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मे को 16 रन से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान ने कराची किंग्स को 55 रन से हरा दिया।
थाने में शादी का मुनफरिद फोटोशूट। मुजफ्फरगढ़ में नौब्याता जोड़ा पुलिस स्टेशन पहुंच गया। फोटोशूट की इजाजत देने पर एसएचओ का शुक्रिया। लेजेंड आगा तालिश को दुनिया से रुखसत हुए 26 बरस बीत गए। हर किरदार में ढल जाना आगा तालिश की नुमाया खूबी थी। विलन के किरदार उनकी शनाख्त बने।